हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। कैसे हैं आप सब? अरे गुरुजी बढ़िया चौचा चपुआ है। गुरुजी एक बात बताव, हम ऐसा कोनो तरीका बताव ना कि ताकि अगर हमारा 10 नंबर का गुरुदेव ही हमारा का है गद्यांश है, तो हम 10 नंबर में से गिरी हालत में गुरुजी 8 नंबर तो चाप ही दे कुछ भी करके। हमें मतलब ही नहीं है गुरुदेव कुछ से। हमें सिर्फ कितना चाहिए कि हमें 10 में से 8 दिलवा दीजिए। 8 दिलवा दीजिए, हम क्या हो जाए, पास हो जाएं। भैया ये चैलेंज करता है शिवम, ये आपका भाई चैलेंज करता है कि आप लिख के ले लीजिए, जिसको पद्यांश का प भी नहीं आता वो भी 10 नंबर से में 8 नंबर तक गिरी हालत में लाएगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मैं आपको इतना तगड़ा वाला तरीका सिखाऊंगा जहां से एकदम तगड़ा वाला प्रश्न उठेगा। तगड़ा वाला उसका आंसर देखिए। आप काहे चिंता करते हैं? हम कह रहे हैं कि आपका जब तक परीक्षा ना हो तब तक गद्यांश एक तो मत पढ़ो, मत पढ़ो, खोलो ही मत। कॉपी को खोले ही मत। आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आप चैप्टर का नाम याद करिएगा बस। आपको केवल क्या करना है, चैप्टर का नाम याद करना है। जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप। अच्छा, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक रावा। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं, अब आपको याद कर लेना है कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं, कि बस यही काम करना है और ज्यादा नहीं करना है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं गुरुजी, वो हमारे कौन हैं? वासुदेव सरगर्वाल हैं। याद करने का तरीका कोई ट्रिक बना लो। रावा, राम मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सरगर्वाल। याद कर लिए। अच्छा, दूसरा अशोक के फूल। अब फूल से याद करो कि जब हम लोग वैलेंटाइन डे का समय होता है तो उनके लिए फूल देते हैं। अरे गुरुजी आपको दिए हैं क्या? भैया कोई नहीं है, सब खत्म। समझ आ रहा है ना? भर्ती खत्म है हम लोगों की। तो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट मत करिएगा, ठीक है ना? तो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट मत करिएगा। करना होगा तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिएगा। अरे मजे ले रहे हैं, सीरियस मत लेना। तो आप जब फूल तोड़ने जाते हैं, हाँ, रोज डे के दिन जाते हैं ना तोड़ने के लिए। हाँ गुरुजी जाते तो थे, लेकिन एक दिन पकड़ा गए थे। ला लाते कुछ पिटाई हो गई थी, तभी छोड़ दिए काम धंधा। जो भी था चलो ठीक है, वो बात की बात है। बताएंगे उसको लेके कैसे आपको तोड़ना है चोरी करके। तो आप गए फूल तोड़ने के लिए, वो भी किसका? गुलाब का। तो जब आप बगीचे में प्रवेश किए तो वहां पे देखें गुलाब कई तरह के थे। लाल भी थे, पीले भी थे, सफेद भी थे। यानी कि वहां पे हजारों गुलाब के फूल थे। अब आपको उन हजारों गुलाब के फूल के बीच में से एक प्यारा सा गुलाब का क्या करना है? चुनाव करना है। तो हमें याद आया कि फूल हजारों की संख्या में लगे हुए थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चीजों को कोरिलेट करेंगे तभी समझ आएगा। फूल हजारों की संख्या में थे, तो अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ आया ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, भाषा और आधुनिकता के लेखक गुरुजी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अच्छा, कैसे बता दिए? उनकी जब जो भाषा है बहुत सुंदर है, तभी तो रात रात बतियाते हैं आप लोग। अरे नहीं गुरुदेव, कहाँ बातें होती होती नहीं, धोखा दे दिए हैं। हाँ, चीजें छूट गई हैं। अब कुछ नहीं होता गुरु, जब बस पढ़ाई फोकस कर रहे हैं। होना भी चाहिए पढ़ाई पे फोकस। ठीक है ना? बाकी और कुछ है भी नहीं। फिर जब आप उतने लेवल बन जाए, लेवल मतलब अगर आप उतना डिजर्व करने लगे तो दोबारा से बतिया। कोई मना कर रहा है, आपके घर वाले भी नहीं मना करेंगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, आप सुधार हो जाएगा आपके अंदर, मतलब सुधर जाओगे, एक सही इंसान बन जाओगे। उसके बाद चीजें करना, ठीक है ना, जिनके साथ आप करना चाहते हैं। हाँ, जिनकी भाषा आपको सुंदर लगती है, उन चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे। बाकी यार अपना करो यार, हमसे क्या है? हम तो पढ़ाए चलता फिर है कि नहीं? तो प्रोफेसर सुंदर जो रेड्डी हैं, वो किसके? भाषा और आधुनिकता, यानी कि उनकी भाषा बहुत सुंदर लगती है तभी तो बतियाते हैं। यानी कि मजे के तौर पे याद करिएगा। भाषा से याद आया क्या? सुंदर, सुंदर से याद आया प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। अच्छा, हम और हमारा आदर्श। अरे भैया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब आदर्शवादी बच्चे थे ना, व्यक्ति थे, तभी तो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने, साथ ही साथ क्या बने? राष्ट्रपति बने। नहीं तो कहाँ ही बनते। तो याद करिएगा चीजों को कोरिलेट करके, तभी चीजें याद होगी। इतना याद हो गया, उतना याद हो जाएगा। तो आप ये जो गद्यांश है, ये 10 नंबर में से गद्यांश आप 8 नंबर पाएंगे। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच का मतलब आपको बिना पेन एंड पेपर चलाए आपको हम सिखाएंगे। क्लियर है ना? हाँ गुरुदेव क्लियर है। चलिए, सबसे पहले जब भी आपको गद्यांश मिलेगा, आप गद्यांश पढ़िए मत। आप किताब खोल के जो रटते रहते हैं ना, याद करते रहते, याद उद नहीं करना यार।
अरे जाए भट्ठे में, हमसे क्या लेना देना है, हमें तो सीधा पढ़ना है। चलिए, हम गद्यांश को सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ चला गया भैया, हिया है, क्या है, चलिए पढ़ते हैं। साहित्य कला, नित्य गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। में आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूपों की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें क्या है, एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे क्या होता है, आनंदित होता है। और इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य कर है। सबसे पहला आपको एक चीज याद करना है। क्या याद करना है, मैंने आपसे बोला था कि चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, यानी कि हम बात करेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ठीक ना। सबसे पहले पाठ का नाम, पाठ का नाम, पाठ का नाम कैसे याद करेंगे, आपको पता होगा, राष्ट्र का स्वरूप। अच्छा, राष्ट्र का स्वरूप याद कर लिए कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ का एक नाम है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो गद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है कि अशोक के फूल से लिया गया है कि भाषा और आधुनिकता से लिया गया है कि हमारा हम और हमारे आदर्श पाठ से लिया गया है। अब बात ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे, अरे यहाँ पे ना मिले तो क्वेश्चनों में देख लेना, प्रश्नों में क्या दिखाई दे रहा है, राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है। जब आपको बार बार राष्ट्र शब्द दिखाई दिया तो आपको क्या समझ आया, कहाँ से लिया गया है। जब बार बार आपको राष्ट्र शब्द दिखाई दिया तो हमें सर समझ में आया वो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक, लेखक का नाम क्या है, याद करने का तरीका, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का नाम पता कर लिए, 2 नंबर पक्का, वासुदेव सग्रवाल। लेखक कौन हो गए भैया, सर जो लेखक हो गए इसमें, मोटा हो गया ज्यादा क्या, लेखक हो गए, कौन हो गए, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हमारे क्या हो गए, लेखक हो गए। बस, यानी कि राष्ट्र स्वरूप से लिया गया, लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल। 2 नंबर पक्का, 2 नंबर पक्का। तो ये समझ आ गया ना। अब सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न क्या यहाँ पे, राष्ट्र जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। 2 नंबर है, 2 नंबर है। विदाउट पेन एंड पेपर, पेपर अप्रोच आपको करवाना सिखा रहे हैं, बिना पेन एंड पेपर के आप लोग आंसर देंगे। सबसे पहला क्या, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अब आपको ये लाइन ढूंढना है, राष्ट्रीय जन लाइन ढूंढना है और मानसिक भाव को रूपों में प्रकट करते हैं, ये लाइन आपको देखना है कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ मैच कर रहा है, मैच मतलब कहाँ मिलान हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अपने अपने भाव को प्रकट करते कौन से, राष्ट्रीय जन, मानसिक भाव को प्रकट करते हैं, कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से। तो यही हो जाएगा पहले का आंसर। पहले का आंसर, साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। हमने कहीं से कुछ लाया क्या, कुछ याद किया क्या, नहीं यार। हर सवाल का आंसर आपके इसी जो हमारा गद्यांश है दिया गया है, आपको अलग से कुछ भी ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको आंसर इसी मिल जाएगा, अलग से आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो हम लोग परेशान रहते ढूंढने के लिए। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो पहले का आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो अब किसी को कोई डाउट होगा क्या कभी भी, अब किसी को कोई डाउट होगा क्या, अरे नहीं होना चाहिए यार, इतनी सस्ता आपको ट्रिक बता रहे हैं जो कि आपको मार्केट में कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दूसरा लीजिए, पहला हो गया, दूसरा लीजिए, संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है, अरे भैया हमें क्या पता गुरुजी, संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक अपनाइए, ट्रिक, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, ट्रिक अपनाइए।
वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। भैया कौन? जो व्यक्ति सहृदय है, वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को क्या करता है? स्वीकार करता है। दूसरे का आंसर हमारा ये हो गया। दूसरे का हमारा क्या है? ये लाइन हो गया। कुछ अलग से ढूंढा, कुछ अलग से लाया, नहीं लाया यार। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आप कर लेंगे। मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों का अर्थ लिखिए। स्वास्थ्यकर मतलब भैया जो स्वस्थ है जो स्वस्थ है, तो ये नहीं लिख पाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, अरे कुछ नहीं करना है यार भैया, कुछ भी नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। ये जो लाइनियां है ना, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना या सेम टू सेम छाप देना। एग्जामिनर 1 नंबर आपको देगा, सेम टू सेम छापेंगे। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, 2 नंबर दे देगा, और कुछ भी लिखना ही नहीं है। अरे इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए रिंकी की पिंकी से हो गई लड़ाई, रिंकी ने केवल एक थप्पड़ मारा था और आप गए घर में बात का बतंगड़ बना दिए। बता दी मम्मी रे, रिंकी और जो पिंकी ने लहलाता घूचा लड़ाई हो गई, वो उसका बाल पकड़ के। हैं? ये एक काल्पनिक घटना है, सत्य पे मत जाइएगा कि गुरुजी के ऊपर एक बवाल करवा दीजिए, गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। ये काल्पनिक घटना है। तो बस वही है, बात का बतंगड़ बनाना। आपको आता ही होगा, हाँ गुरुजी खूब आता है। अगला है, मैंने आपको बताया था, उपयुक्त पाठ का शीर्षक। अच्छा, शीर्षक आ जाए तो शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम। पाठ का नाम। राष्ट्र शब्द बार बार दिखाई दे रहा है, पृथ्वी शब्द बार बार दिखाई दे, मातृभूमि दिखाई दे, तो राष्ट्र के स्वरूप से कहां से लिया गया है? राष्ट्र के राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। लेखक का नाम, राष्ट्र स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, वासुदेव सरगवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। अब बताइए, किसी को कोई डाउट होगा क्या? अब इसके बाद अगर कोई ये बोले कि सर हमें गद्यांश नहीं आता, तो कोई मतलब नहीं है सर। हम आपको इतना अच्छे से आपको समझा दिए हैं कि आपको ये चीजें दिमाग में घुस गई होंगी और याद हो गई होंगी। अब दोबारा आप कभी कमेंट ही नहीं करेंगे कि हमें गद्यांश आता ही नहीं। हम कहते ना आए तब भी आप कर लेंगे, किसी को नहीं आता होगा तो कर लेंगे ना? सर बिल्कुल कर लेंगे। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ पे आपकी क्लासेस लगातार अब बैक टू बैक शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना? और अब आपको प्रतिदिन क्लासेस मिलता रहेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, ज्वाइन करिए। और गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे चलने वाला है 1 नवंबर से महाभारत बैच, जो कि जहां से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे, हम लोग वो पेपर करवाएंगे, ठीक ना? 1 नवंबर से आपका चलेगा महाभारत बैच। उस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग। और ठीक है यार, और मैं यही कहूंगा आपसे कि जितना हो सके उतना आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए। और जीवन में कुछ भी नहीं है। आप भरोसा नहीं करेंगे, ये जो क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको हम दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है 2 बजे रात को। अब हम थोड़ा टेक्निकल की भी क्लास करवाते हैं। एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टेक्निकल का पढ़ाते हैं। टेक्निकल मतलब जो ये इंजीनियर नहीं होते गवर्नमेंट उसका, तो वहाँ पे भी हम क्लास लेते हैं, ठीक है ना? जो बीसीए में सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे लेते हैं। 3 घंटे क्लास होती है, उसके बाद हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं। फिर खुद का भी रहता है अध्ययन करने के लिए। ठीक है यार, इसी में जीवन बीत रहा है। खुद की गलतियां भी होती है चीजों को, जिसको सुधार करके आप आगे बढ़ेंगे तो तभी आप जीवन में सफल होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप कभी गलतियों को सुधार नहीं करेंगे अपने अंदर जो आपके अंदर है, और आप आगे बढ़ जाएंगे, तो भी नहीं बढ़ेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि हमें 2-3 साल का वक्त देना चाहिए। हमारे माँ बाप हमें पूरा जीवन अपना वक्त दे देते हैं कि अपने आप को 2-3 साल का वक्त नहीं दे सकते। क्या दीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। आई प्रॉमिस यू, आप अपने को वक्त दीजिए और एक अच्छा काम करिए, बहुत आगे जाएंगे। मेहनत करिए, ठीक है ना? और दिन रात मेहनत करिए। हमें तो यही, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, दिन रात मेहनत करिए। अब हम यार चीज़ों को किसको बताओगे यार? बस अपने हाथ में होता है करने का, और कुछ नहीं होता। सपने को अगर पूरा करना है तो सर आपको सपना देखना पड़ेगा, खुली आंखों से देखना पड़ेगा, बंद आंखों से देखना पड़ेगा, लेकिन सपना आपको देखना ही पड़ेगा। समझा? जो भी आप बनना चाहते हैं बस मेहनत करिए, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है करने के सिवा, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।